हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डेवलपमेंट में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 50 से अधिक या कम वाली संख्याओं का वर्ग। आसान शब्दों में वह संख्या है जो 50 के आसपास है, 50 के इर्द गिर्द के आसपास है। मतलब 50 से दो चार कम है, दो चार ज़्यादा है, 10 कम है, 10 ज़्यादा है, 20 कम है, 20 ज़्यादा है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 50 से कम या ज़्यादा का मतलब जैसे अगर हम बात करें कि आपसे पूछे कि भैया 46 का स्क्वायर क्या होगा। अब 46 का स्क्वायर क्या होगा, या आपसे पूछ ले कि 56 का स्क्वायर क्या होगा, तब यह 50 से कितना कम है? 4 कम है। यह 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। इसी का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसी के लिए हमने बोला है, आप देख रहे हैं जैसा कि हमें लिखा हुआ है थंबनेल में, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 50 का वर्ग होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया 50 का वर्ग कितना होता है? 50 का वर्ग होता है 2500। कितना होता है? 2500। अगर 50 का वर्ग 2500 होता है तो अब हम इसे क्या करें? इसी को हम लोग कुछ नोट पॉइंट करके रख लेते हैं साइड में कि अगर 50 है या 50 के आसपास की संख्याएं हैं तो उनका वर्ग करना है तो क्या करना है। बस एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना है। अगर संख्याएं 50 के आसपास की हैं तो 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। यह जो संख्या दी हुई है, इस संख्या को आप देखिए, क्या करिए? ध्यान से देखिए और देखने के बाद हमें बताइए कि यह 50 से कितना कम है। तो यह 50 से 4 कम है। अगर हम इसकी बात करें तो यह 50 से कितना अधिक है? तो यह 50 से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4, सॉरी 6 अधिक है। यह 4 कम है, यह 6 अधिक है। तो हम करेंगे क्या? क्या 50 में से 4 घटाएंगे? 50 में से जोड़ेंगे? नहीं। 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 25 में से, यह कम है, 50 से कितना कम है? 4। तो 25 में से 4 घटाएंगे। क्या करेंगे? 4 घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? 25 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम घटा रहे हैं, जितना कम है और जो हम घटा रहे हैं, दोनों संख्या तो एक ही है, उसी का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अर्थात 25 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 21, 21 आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब यह स्क्वायर हो गया किसका? 46 का। किसका स्क्वायर हुआ? 46 का। इसी प्रकार आप इसे देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम 25 में कितना जोड़ेंगे? जितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50 से यह कितना ज्यादा है भाई? तो 50 से यह 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और इसी प्लस की हुई संख्या का क्या करेंगे? स्क्वायर। यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे, 56 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 62। 6 से 12, 5 1 6। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। चीजें समझ में आ रही है कैसे क्या हो रहा है? अगर संख्या 50 से कम है तो 25 में से जितना कम है उसी को घटाओ, उसी का वर्ग करके लिख दो। अगर संख्या 50 से ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उसी संख्या को 25 में जोड़ दो और उसी संख्या का स्क्वायर करके रख दो। क्लियर है ना? चलिए अब हम आपके सामने कुछ रखते हैं, कुछ संख्याएं, आप उनको करके दिखाइए। ठीक है, ये तो हमने डिटेल में रख दिया आपके सामने ताकि चीजें समझ में आए, स्पष्ट रहे। अब हम कुछ संख्याएं रखते हैं और आपको करके दिखाना है। ठीक है, चलिए जैसे हम रखते हैं क्रम से ही करते हैं। 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, क्योंकि 45 का तो हो गया है। अब आप कहोगे सर जी थोड़ा ज्यादा संख्या लीजिए। लीजिए आप 39 का कर लीजिए, 39 का स्क्वायर। आप 33 का कर लीजिए, आप 30 का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि जो संख्या प्लस या माइनस हो रही है उस संख्या का आपको वर्ग करना आना चाहिए। अगर उसका वर्ग आप नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं याद होगा, तो समस्या हो सकती है। ठीक है, कुछ संख्याएं और रखते हैं यहाँ पर।
जैसे 25। अब इसका तो सबको याद होगा, लेकिन इसका 50 के नियम के अनुसार ही करना है। इसके अनुसार करना है, 50 के नियम के अनुसार ही करना है। 25 का भी कर लीजिए, आप 20 का भी करिए 50 के नियम के अनुसार। देखिए होता है कि नहीं। आप 10 का भी करो 50 के नियमानुसार, हो जाना चाहिए। लेकिन संख्याएं माइनस में आएंगी, संख्याएं किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। 25 में से 25 घटा लेंगे तो बचेगा ही का, नहीं बचेगा। 25 तक तो नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। आप 28 का कर लीजिए, कहीं 0 हो जाएगा। चलिए 28 का हो जाएगा, 33 का हो गया। आप 35 का कर लीजिए, इसका कर लीजिए, 35 का कर लीजिए। आप 38 का कर लीजिए, 38 का कर लीजिए, 39 हो गया। 41 का कर लीजिए। इतनी संख्याओं का करो, बहुत है इतनी संख्या। चलिए हम सेट चेंज करते हैं। अब हम अधिक वाली संख्याओं को देते हैं। किसको देते हैं, वे संख्याएं जो अधिक है, 50 से क्या है, अधिक है। क्रम से ही चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 51 का करिए, फिर 52 का करिए, फिर 53 का करिए, 54 का करिए, 1 मिनट, 54 का करिए, 56 का करिए, 60 का करिए, 64 का करिए, ओके। यहाँ पर 70 का करिए, 75 का करिए, 80 का करिए, 85 का करिए, 90 का करिए, 90 का करिए, 82 का भी करिए। इतना करिए, ठीक है। आइए अब एक एक करके सबको करते हैं हम लोग, एक एक करके सबको सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले नियम क्या है कि अगर संख्या 50 के आसपास की है, संख्या किसके आसपास की है, 50 के आसपास की है, तो संख्या 50 से जितनी कम है या जितनी ज़्यादा है, जितनी कम है या जितनी ज़्यादा है, तो जो कम या ज़्यादा वाली संख्या है उसी संख्या को 25 में से अगर कम है तो घटा देना है और उसी संख्या का स्क्वायर करके रख देना है। अगर संख्या 50 से ज़्यादा है तो संख्या जितनी ज़्यादा है, 50 से कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है उतनी बार उसका क्या करना है, वर्ग करना है, उतनी बार उसका क्या करना है, वर्ग करना है और उसी संख्या को जोड़ के रख देना है। जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करें 49, तो सबसे पहले हम 25 में से क्या करें, यह 50 से कितना कम है, तो 1 कम है, 1 हम घटा लिए। अब इसी 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर तो स्क्वायर करने के बाद एक अंक आ रहा है, इकाई अंक ही आ रहा है, लेकिन हमको 2 अंकों में रखना है। कितने अंकों में रखना है, 2 डिजिट में। हमेशा स्क्वायर 2 डिजिट में ही रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा तब क्या होगा, सपोज 3 अंक में आ जाए, 4 अंक में आ जाए, तो हम लास्ट का 2 डिजिट ही रखेंगे, बाकी संख्याएं जो एक्स्ट्रा होंगी उसको कैरी ले लेंगे, हासिल लेकर अगली संख्या में जोड़ देंगे। अगर कम रहे, अगर संख्या स्क्वायर करने के बाद कम, जैसे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, तो 1 अंक में आ रहा है। अगर संख्या स्क्वायर करने के बाद 1 अंक में आ रही है तो उसे आप क्या करेंगे, अगर संख्याएं स्क्वायर करने के बाद 1 अंक में आ रही है तो उसके लिए आप 0 1 लिखिए, 0 4 लिखिए, 0 9 लिखिए। अगर संख्याएं स्क्वायर करने के बाद 121 आ जाए, 144 आ जाए, 125, 625 आ जाए, कुछ अलग आ जाए, 3 अंक में आ जाए, 4 अंक में आ जाए,
तो हम क्या करेंगे, तब लास्ट का 2 अंक ही रखेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको अगली संख्या पर कैरी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो क्या 24 241 होगा क्या, नहीं, 0 करके 1 कर देंगे, यानी 49 का स्क्वायर कितना होगा, 24 0 1 होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यह कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, और इसी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है। तो पहले तो 25 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 23 और 0 4, कितना हो जाएगा, 0 4, क्लियर, यानी 23 0 4। उसी प्रकार 47 का करें, तो यह 50 से कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है, और इसी 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9। आई होप चीजें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होगी। एक बार और 46 का करें, तो यह 50 से कितना कम है, यानी 25 में से कितना घटाएंगे, 4, कितना घटाएंगे, 4, क्योंकि 4 कम है, यहाँ पर हमने किया ही है। चलो एक बार फिर कर लेते हैं, 45 का अलग से कर लेंगे। तो ये 50 से कितना कम है, 4, यानी 25 में से 4 घटाएंगे, और इसी 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 21, और यह 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यह 2 डिजिट में आ रहा है। अगर संख्या 3 डिजिट में आए, 4 मतलब 3 अंकों में आए, 4 अंकों में आए, तब क्या होगा हम बताएंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट यह कॉन्सेप्ट न लिखकर हम डायरेक्ट करते हैं। जैसे यह 50 से कितना कम है, यह 50 से कितना कम है, तो यह 50 से 6 कम है, तो 6 माइनस करो, और इसी 6 का स्क्वायर करके लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 19। अरे 25 में से 6 जाएगा तो 19 ही बचेगा ना, 19 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को मन में भी कर लो, इस कैलकुलेशन को आप मन में भी कर सकते हो और डायरेक्ट ये संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए 39 का करें, तो यह 50 से कितना कम है, अगर 39 की हम बात करें तो यह 50 से 11 कम है, कितना कम है, 11, अरे 1 जोड़ेंगे 40 होगा, फिर 10 जोड़ेंगे तब 50 होगा, 11 कम है। तो 25 में से कितना घटाएंगे, 11, फिर इसी 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद संख्याएं 3 अंकों में आ रही है, कितने अंक में आ रही है, 3 अंक में आ रही है। जब स्क्वायर करने के बाद संख्याएं 3 अंक में आए, तो उसका एक एक्स्ट्रा वाला क्या करेंगे, उसमें कैरी लेकर जोड़ देंगे। तो पहले तो 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, 114, एक मिनट, ओहो 114, अरे 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो एक कैरी तो यहाँ पर आ जाएगा, 11 का वर्ग और 2 1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह 1 4 कितना हो जाएगा 5, और यह 1, यानी स्क्वायर किसका, 39 का स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा भैया, इसका स्क्वायर कितना आ गया, इसका आएगा 1521, यानी 1521। अब 1521 कैसे आए, हम तो 25 में से 11 घटा रहे हैं तो 14 बच रहा है, 11 का वर्ग 121 हो रहा है। तो हमने बोला ना कि लास्ट का जो 10 डिजिट है 1 2 मतलब 2 अंक है, उसमें स्क्वायर करने के बाद अगर संख्या 1 अंक में आए तो 0 लिखेंगे, 0 के साथ लिखेंगे। संख्या 2 से अधिक बार आए तो अगली संख्या को उसके आगे वाले में जोड़ देंगे, और बचा हुआ इकाई के मतलब लास्ट के 2 अंक ही उसमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करें, 33 की बात करें, 33 की अगर हम बात करें, में क्या होगा भाई, अगर हम 33 की बात करें तो यह 50 से कितना कम है, 7 इधर 14 हो गया, फिर 10 उधर, यानी 17 कम है। अब इसको मन में ही करो, 25 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, अरे 8 7 15 होता है, 8 बचेगा, 8 हो गया। अब 17 का वर्ग कर दो, 17 का वर्ग कितना होता है, 289, 17 का वर्ग 289 होता है। अरे 17 का स्क्वायर तो आपको याद होगा,
17 गुणे 17, 7 7 49, 7 7 7, 7 7 7 14, 14 4 18, हाथ में लगा 1 1 1 1 और 2, 289 होता है। अब 289 को अब घटाने पर कितना बचा है? घटाने पर तो 8 बचा है। अब यहाँ पर क्या करें? क्या लास्ट का खाली 2 अंक ही रखेंगे क्या? लास्ट का केवल 2 अंक ही रखेंगे क्या? यहाँ पर तो 8 बचा और यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है? 289। तो क्या 33 का स्क्वायर 8289 होता है? नहीं, आपको लास्ट का केवल 2 अंक ही रखना है और यह वाला इसे क्या कर देना है? जोड़ देना है। यानी यह हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 289। फाइनली आंसर आएगा 10089। क्या आएगा भाई? 10089। 1089। ठीक है, कितना आया? 1089। अरे 33 का स्क्वायर करना है तो 33 50 से 17 कम है, तो 25 में से 17 घटा लिए तो बचा 8 और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 या केवल 89 लिखेंगे, 2 8 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब 33 का स्क्वायर कितना हुआ? 1089। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर लो, 33 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 के 9, 9 9 18, हाथ में लगा 1 9 1 10, 1089 होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब 30 का स्क्वायर कर लो। 30 तो एकदम सिंपल सा है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर कर लो, 3 3 के 900, ये तो सबको पता है। लेकिन 50 के नियम के अनुसार हम करते हैं। किसके नियम के अनुसार? 50 के नियम के अनुसार। अब देखो, अब 30 को सॉरी 30 50 से कितना कम है? तो 20 कम है, तो 25 में से कितना घटाना है? 20 घटाना है। 25 में से कितना घटाना है? 20। तो 25 में से जब हम 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। अब हमने घटाया कितना? 20। कितना घटाया? 20। अब उसी 20 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो 400 में हम इसके पीछे 400 लिखेंगे क्या? नहीं, इसके पीछे लिखेंगे 00। क्या लिखेंगे? 00। 4 कहाँ चला गया? 4 इसमें जोड़ देंगे, अर्थात 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 900। क्योंकि लास्ट में हमें केवल 2 अंक ही रखना है, एक अंक जो एक्स्ट्रा आएगा उसको अगली संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कितना आ गया? 900। 33 का आ गया 1089। 39 का आ गया 1521। ओके, तो चीजें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर भी आप करिए। सॉरी, यहाँ पर चीजें थोड़ी और बड़ी है, थोड़ा और ध्यान से आपको करना है। संख्याओं की मात्रा हो गई है ज्यादा, कोई नहीं, जगह काफी है। थोड़ा और हम इसे सेट करते हैं, थोड़ा और स्पेस हम लोगों को मिले। कलर बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉटेड कर देते हैं। यह लाइन इस लाइन से अलग है। ओके, उधर की संख्याएं अलग है, इधर की संख्याएं अलग है। चलिए, अब हम बात करें 28 की। 28 में क्या है? 28। अब हमें काउंट करना है भैया, 28 50 से कितना कम है? 28 50 से कितना कम है? तो 30 50 से 20 कम था, 28 कितना हो जाएगा? 22 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 22। अब 22 में से 25 में से कितना घटाना है? 22 घटाना है। 25 में से कितना अरे जितना घटाने के बाद 50 में से यह कितना कम था? 1, तो 25 में से 1 घटाते थे। 28 50 से कितना कम है? 22 कम है। कितना कम है? 22। तो 25 में से कितना घटाएंगे? जितना कम था उतना ही घटा रहे थे ना। अगर 1 कम था तो 1 घटा रहे थे, 11 कम था तो 11 घटा रहे थे, 17 कम था तो 17 घटा रहे थे, 20 कम था तो 20 घटा रहे थे।
यहाँ पर वह 22 कम है, तो 25 में से कितना घटाएंगे? 22 घटाएंगे। 25 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। सॉरी, 25 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। कितना बचा भैया? 3 बचा। तो हम घटा कितना रहे? जितना घटा रहे थे उसी का स्क्वायर कर रहे थे, तो हम 22 घटा रहे। कितना घटा रहे हैं? 22। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। कितना होता है? 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 इसके नीचे लिखेंगे, तो ये 84 तो 84 जैसे का तैसे लिख देंगे, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। और यह जो 28 है, अर्थात 3 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 784। कितना हो जाएगा? 784। यानी 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। आप चाहो तो करके देख लो। 28 गुणे 28 करोगे, 28 64 16 16 32, 32 6 38, हाथ में लगा 3 तो 2 लगे 4 3 7 आ गया। यानी जो हमने नोट किया है वो क्या है? सही है। ठीक है, पहली संख्या को ध्यान से देखो और सोचो कि यह संख्या 50 से कितना कम है। अगर वह 50 से जितनी कम है, आपको जितनी कम है उतना ही 25 में से क्या करना है? माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 25 में से, और उसी संख्या का स्क्वायर करके उसके पीछे रखना है। ध्यान रखना है कि जब पीछे स्क्वायर करके आप रखेंगे तो वह संख्याएं केवल 2 अंकों में होनी चाहिए। कितने अंक में? तो कभी कभी स्क्वायर का मान 1 अंक में आता है, कभी कभी स्क्वायर का मान 3 अंक में आता है। अगर 1 अंक में आता है तो 0 के साथ लिखेंगे, 3 अंक में आता है तो केवल लास्ट का पीछे का 2 अंक रखेंगे, इकाई और दहाई वाला, और सैकड़ा वाला उसमें अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ 35 की बात करें, 35 की बात करें, यह 50 से कितना कम है? यह 50 से 15 कम है। तो 25 में से 15 घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। अरे 25 में से 15 घटाओगे तो भैया 10 ही बचेगा ना। ठीक है, तो 25 में से 15 घटा लिए, कितना बच गया? 10। अब जब 15 घटा रहे तो 15 का स्क्वायर ही तो करना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में केवल लास्ट वाला हम लिखेंगे 25, लास्ट वाला अंक हम क्या लिखेंगे? 25। अब बाकी यह जो 2 है वह 10 में जुड़ जाएगा, यानी 35 का स्क्वायर कितना होता है? 12 25। ये तो सबको याद होता है, 12 25 से। उसी प्रकार अगर हम 38 की बात करें, किसी बात करें 38 की बात करें, तो 38 कितना कम है 50 से? 2 जोड़ देंगे 40, 10, यानी 12 कम है। अब 25 में से 12 घटाएंगे, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में से 12 घटाओ तो 3 1 13 बचेगा। 12 13 25 होता है, ये 13 बच गया। एक मिनट, कलर हम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो चीजें नजदीक नजदीक है तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। चलो, यह 25 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 13। दिख रहा है? एक मिनट, दिख नहीं रहा। कोई और कलर ले लेते हैं। चलिए, हाँ 38 को घटाना है किसमें से? 38 कितना कम है? 50 से 12 कम है, तो 25 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा? 13। एक मिनट, 13 कम है, 13 कम है ना भाई। अब 13 के बाद हम क्या करेंगे? देखना है कि हम घटा कितना रहे हैं। 50 से कितना कम है? तो 50 से कम है 12। 12 को हम 25 में से घटाए हैं, 25 में से जब हम 12 घटाए तो हमें कितना बचा? 13। 13 हमने रख दिया। यह जो 12 है, इसी 12 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इसी 12 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। कितना आएगा? 144। अब 144 का 44 तो जैसे का तैसे लिख देंगे, 44 जैसे का तैसे लिख देंगे। जो एक एक्स्ट्रा है उसको 13 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यह हो जाएगा 1444। क्या हो जाएगा? 1444। यानी 38 का स्क्वायर कितना हो गया? 1444। ओके, उसी प्रकार अगर हम 41 की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि 41 50 से कितना कम है? तो 41 50 से 9 कम है। तो 25 में से आप 9 घटाइए। 25 में से कितना घटाइए? 9। तो 25 में से जब आप 9 घटा रहे हैं तो इधर कितना बच रहा है? 6
और इधर 1, 16 बच रहा है। यानी 25 में से आप 9 घटा रहे हो तो बच रहा है 16। कितना बच रहा है भाई? 16 बच रहा है। यह हो गया 16। अब जो 9 आप घटाए हैं उसी 9 का क्या करिए? स्क्वायर। तो 9 9 81, यानी 41 का जो वर्ग होता है वह कितना होगा? 41 का जो स्क्वायर होगा वह हो जाएगा आपका 1681। कितना हो जाएगा? 1681। क्योंकि 41 50 से 9 कम है तो 25 में से 9 घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। और फिर उसी 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? उस 9 का स्क्वायर करें तो 81, यानी 41 का वर्ग कितना है? 41 का वर्ग कितना है भाई? 41 का वर्ग है 1681। चीजें आपको समझ में आई? एक बार फिर से आप देखिएगा, हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि 50 से आसपास की संख्याओं का वर्ग या 50 से कम या 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग। हमने क्या किया? हमने किया 50 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 2500। अब हम कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 46 और 56 हमने लिया था। 46 और 56 में हमने देखा कि 46 जो है 50 से 4 कम है, तो हम 25 में से 4 घटा रहे थे और इसी 4 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे थे? रख दे रहे थे। हमने यहाँ पर देखा कि यह 50 से 6 अधिक है, तो 25 में 6 जोड़ दे रहे थे और इसी 6 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर रख रहे थे। तो यह 56 का स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पर भी आपका 46 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो आप वैसे ही इनका भी करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, आप इसे करके दिखाइए। चलिए आइए देखते हैं। उम्मीद है कि आपने किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो आप हम करते हैं, देखिएगा। अब तक हम लोग जो कर रहे थे वह संख्याएं 50 से कम थी। अब हम लोग बात करेंगे वे संख्याएं जो 50 से क्या है? अधिक है। वे संख्याएं जो 50 से क्या है भाई? अधिक है। उन अधिक वाली संख्याओं का भी स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। देखो, अगर हम बात करें 51 की, तो यह 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 50 से 1 ज्यादा है तो 25 में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। 25 में 1 जोड़ेंगे और इसी 1 का स्क्वायर करके यहाँ पर रखेंगे। 25 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 26। और 26 के बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या 26 1 लिखेंगे? क्या नहीं, 26 के बाद 0 1 लिखेंगे। हमने बोला था कि लास्ट में जो संख्या 1 अंक में आए या 3 अंक में आए तो आपको उसको केवल 2 अंकों में ही लिखना है। कितने अंकों में? 2 अंकों में। चलिए यहाँ पर देखिएगा 52, यह 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 25 में आपको क्या करना है? 2 ऐड करना है और इसी 2 का स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 25 2 27 और 2 का स्क्वायर 4। 53 की बात करें तो हम डायरेक्ट करते हैं, 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28, क्योंकि 3 ज्यादा है। ऊपर जैसे हमने 2 में कॉन्सेप्ट लिखा है वहां पर लिखा है, आप वही कर रहे हैं। तो 28 हो गया। अब 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9, तो 0 9। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहाँ पर बात करें फिर 50 से 6 ज्यादा है तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यह 50 से 10 ज्यादा है तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कर देंगे, अब वही चीज, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 0 होगा, लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या? 36, क्योंकि वो जो 100 वाला था उसका 1 5 में आके जुड़ेगा, यह 36 डबल 0 यानी 3600। यहाँ पर भी वही होगा, यह 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है तो 25 में 14 जोड़ेंगे, तो 25 में 14 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 256, नहीं 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196, 4 चौका 16, 4 का 4, 4 का 4 4 8 8 1 9 1 1 2, नहीं 8 1 9 के बाद आंसर कहाँ बचा? 196 ही तो होता है, सही 196 होता है। बट 196 को हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 6 9, तो जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन यहाँ 9 और 1 क्या हो गया? 10, तो 4
यानी 64 का स्क्वायर कितना होगा 4096। अरे भैया 25 में 14 जोड़ेंगे, 25 में क्या करेंगे 14 आप जोड़ोगे कितना आएगा, यही ना आएगा, तो 39। अब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 196 का 96 लिखेंगे, 19 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4096। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा हम और स्पेस लेने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ये बस। चलिए देखिए, चलिए अब हम बात करें 70 की, तो यह 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20। अब 50 से जब यह 20 ज्यादा है तो 25 में हम कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, तो 25 में जब हम 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45। 25 में भैया अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा कि नहीं होगा, होगा, 45 हो गया। अब उसी 20 का आपको क्या करना है स्क्वायर, जब आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, कितना आएगा 400, यानी फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 400। ये हो जाएगा 00 का 00 549 और ये हो जाएगा 4, यानी 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। 75 की बात करें, यह 25 से कितना ज्यादा है, यह 25 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, नहीं 25 कह रहे हैं यार, 50 से कितना ज्यादा है तो 25 ज्यादा है, 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 25 को जोड़ना है तो सीधी बात है 50 होगा। अब उसी 25 का स्क्वायर करना है तो 625 होगा, अब 625 का हम केवल लिखेंगे 25 और यह 6 उसमें जुटेगा, ये हो जाएगा 56 25। 75 का स्क्वायर कितना होगा 56 25। उसी प्रकार अगर हम 80 की बात करें तो 80 50 से कितना ज्यादा है, तो 80 50 से 30 ज्यादा है, तो 25 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब 30 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब यही जोड़ना है तो 00 का 00 9514 हाथ में लगा 1516, यानी 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। 85 की अगर हम बात करें तो 85 25 से कितना ज्यादा है तो 35 ज्यादा है, 25 में 35 जोड़ना है तो 30 30 60 हो जाएगा। अब कितना हमने जोड़ दिया 35। अब हम 35 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, कितना होता है 1225। अब तक तो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे तो इकाई अंक अंतिम में या तो 1 अंक आ रहा था या तो 3 अंक आ रहा था, इस बार तो 4 अंक आ गया। अब क्या करें, 4 अंक में का ये दोनों लास्ट वाला एक में जोड़ेंगे, नहीं दोनों को दोनों के नीचे रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 5, तो फाइनली लास्ट में 25 तो 25 ही रहेगा, और यह हो जाएगा 02 यानी 2 6 1 7 72 25, यानी 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 72 25। 90 की बात करें तो 90 50 से कितना ज्यादा है 40, 90 50 से कितना ज्यादा है 40। अब 40 को 25 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65। अब 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, तो लास्ट का 2 अंक तो वैसे का वैसे रहेगा, लास्ट का 2 अंक तो वैसे का वैसे रहेगा, 0 का 0। अब ये 6 5 11 और 6 1 7, यहाँ पर भी एक कैरी बच रहा है, 6 5 11 में एक कैरी बच रहा है, 6 1 7 1 8 8100, यानी 90 का वर्ग कितना आ जाएगा 8100। उसी प्रकार 82 का करें तो 82 50 से कितना ज्यादा है, तो 82 50 से 32 ज्यादा है, तो 25 में 32 जोड़ेंगे तो 32 25 यानी 5 2 7 3 2 5 57। 32 का स्क्वायर, अब 32 का स्क्वायर निकालना है, 57 आएगा, 25 में 32 जोड़ेंगे तो 7 5 57, सॉरी 32। देखिए कहीं हम लोगों ने 32 का स्क्वायर निकाला है, नहीं निकाला है तो निकाल लेते हैं। 32 का स्क्वायर तो 32 50 से कितना कम है 18, 32 50 से कितना कम है 18, अरे 8 40 10 50 18। अब 25 में से 18 घटाइए, 25 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, केवल 7,
7 हो गया। अब उस 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 18 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का वर्ग होता है 200, 361, 324। 18 का 324 होता है, लास्ट का 2 अंक ही रखना है, तो यह आ जाएगा 2 4 7 3 10। 32 का स्क्वायर 1024, कितना आ गया 32 का स्क्वायर 1024। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 82 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 82 50 से कितना ज़्यादा है, तो 82 50 से 32 ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा है, तो 25 में 32 जोड़ेंगे 57 हो गया। अब उस 32 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1024, कितना आएगा 1024। 1024 में 24 तो लिखेंगे जैसे का तैसे, अब 24 में जैसे का तैसे हो गया, बचा हुआ क्या है 57, यानी 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 5 में जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 6725। उम्मीद है कि चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होगी। किस प्रकार हमने आपको करके दिखाया कि 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। आप चाहो तो अधिक से अधिक 90 100 तक भी निकाल सकते हो, कम से कम की अगर हम बात करें तो आप चाहो तो 25 से 1 2 3 का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही फैक्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।